खड़ा हूँ और अच्छे बुरे वक्त में आगे खड़ा रहूँगा। हमारे कार्यकर्ता को धमकाया गया है। उनके जो चेले हैं वो फ़ोन करते हैं कि अपना ये पर्चा उठा ले। कि जो ये पैसे बांटने वाले लोग हैं ये कभी जनता का भला नहीं कर सकते। एक दिन पहले समझौता होता है, रातों रात भी कैंडिडेट कोई भी नहीं ला सकता। कागज समेत दिखा दे भी ये मैं सरकार से करा के लाया और ये मेरे दस्तखत है, ये ईंट मैंने लगवाई है, एक ईंट। नमस्कार, स्वागत है आपका डवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जिस तरह से लगातार चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं, हर एक चेहरे से रूबरू करवा रहे हैं, तो उसी के तहत आज मेरे साथ सिरसा से जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला मौजूद है। आपको बता दें कि हालांकि इन्होंने यहां से चुनाव भी लड़ा था विधायक एमएलए का, लेकिन हार इनको हासिल हुई थी, लेकिन फिर भी मैदान में लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब की बात करें तो अब सिरसा से जिलाध्यक्ष है, आज डवली पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे, चुनावी माहौल है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी डवाली में बहुत स्वागत जी सर। देखिए, चुनावी माहौल है, हालांकि जेजेपी ने अपने चेयरमैन पद का उम्मीदवार मैदान में उतारा है, तो बीजेपी आप जिलाध्यक्ष है, आपकी तरफ से क्यों नहीं उतारा गया? देखिए, एक हाईकमान के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे ये समझौता हुआ था कि डवाली में जेजेपी चेयरमैन लड़ेगी और एलनाबाद और रानिया में बीजेपी लड़ेगी। और उसके साथ साथ ये हिदायत भी थी कि एमसी लेवल पे स्थानीय टीम आपस में बैठ के तय करेगी कि एमसी कौन कहाँ से लड़ेगा। तो सर, पहले तो जेजेपी ने ऐलान किया था कि हम 7 चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नामांकन पत्र से एक दिन पहले जेजेपी रात को ये बयान देती है कि हम 7 चुनाव लड़ेंगे। आखिर रातों रात क्या ऐसा माहौल बना जिससे कि एक उम्मीदवार उतारा गया मैदान में? देखिए, मुझे इस बात का तो जानकारी नहीं है क्योंकि वो स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप की बात है। हाँ, मुझे इस एक चीज़ थी कि जब ये फैसला हुआ कि दोनों लड़ेंगे तो सब लोगों ने स्वागत किया, हम भी स्वागत करते हैं इस बात का। उसके साथ साथ जब ये तय हुआ कि एमसी लेवल पे स्थानीय टीम बैठ के तय करे, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और जेजेपी एक सहयोगी दल है, छोटी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भाजपा का हर घर में, हर मोहल्ले में और हर गली में वोट है। भाजपा के कार्यकर्ता मजबूत हैं और जब चुनाव आता है तो हर कार्यकर्ता का दिल करता है कि वो अपने क्षेत्र में कोई चुनाव हो एमसी का या किसी चीज़ का प्रतिनिधि वो करना चाहे और उसकी इच्छा भी होती है। तो हमने, हमारे जो कार्यकर्ता थे जो पूर्व में भी एमसी रहे हैं या जो चुनाव पिछली बारी लड़े थोड़े से वोटों से हार गए, उन्होंने भी दोबारा इच्छा जताई कि हम लड़ेंगे। तो इस चीज़ को लेके एक जो तालमेल हमारा होना चाहिए था, मैं समझता हूँ उस दूसरे काउंटर पार्ट पे उन्होंने ये ना समझते हुए उस चुनाव को सारे के सारा खुद अपने हिसाब से वो लड़ना चाह रहे थे। और हमारे कार्यकर्ताओं की ये शिकायत थी कि फिर जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने पूर्व में एमसी चुनाव लड़ा और एमसी बने, वो दोबारा अपने वार्ड में सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। सर देखिए, उम्मीदवार है जो कि साझा उम्मीदवार है गठबंधन का, बीजेपी का और जेजेपी का, लेकिन बात करें चुनाव को लेकर, सिंबल है जो कि जेजेपी का है और जो गुणगान किया जा रहा है वो भी ज़्यादा जेजेपी का। आखिर बीजेपी पीछे नज़र क्यों आ रही है? कि मैं इसीलिए हम आज बैठे हैं। सारे एमसीज जो थे वो भी थे, सारे पत्रकार, छायाकार, यूट्यूब के साथी सब लोग थे। हमने यही बात रखी है कि हमने प्रयास किया कि एक तालमेल बने और जहाँ पे भाजपा का कार्यकर्ता है, मजबूत स्थिति में है, इलाके में काम कर रहा है, पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो उसके सामने जेजेपी को अपना कैंडिडेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा समझौता ही हो गया है तो उनको उस समझौते का पालन करना चाहिए था। उन्होंने एलनाबाद में भी कैंडिडेट उतार दिए, रानिया में भी उतार दिए और डवाली में उतार दिए। ये जो है, एक तरफ तो हम समझौते की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप कैंडिडेट उतार रहे हो, तो जो भाजपा का कार्यकर्ता है
वो कहाँ जाएगा। तो हमने ये फैसला लिया है कि जो कार्यकर्ता भाजपा समर्थित और पूर्णतः भाजपा के जो मेंबर्स हैं, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। तो सर, जो पार्षद भाजपा के उतारे गए हैं, क्या वो जेजेपी के जो चुनाव लड़ रहे हैं मतलब उम्मीदवार चेयरमैन पद के, तो क्या उनको भी कुछ सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर जेजेपी ने अपना कैंडिडेट हमारे पार्षद के सामने उतार रखा है तो आप ही बता दो सपोर्ट कैसे करेंगे। आप ही बता दो। जो मेहनत कर रहा है 1 साल से भाजपा का कार्यकर्ता, अपने वार्ड के अंदर मेहनत कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और 1 दिन पहले जो ये समझौता हुआ और उसके सामने कैंडिडेट उतार दिया, तो मैं तो आपसे ही सवाल पूछता हूँ, बताओ, आप ही बता दो वो सपोर्ट बनती है कि नहीं बनती, वो सपोर्ट कैसे करना चाहेगा। तो सर, क्या अब आप जेजेपी को इसमें सपोर्ट करोगे फिर चुनाव में, या आपके कार्यकर्ता? देखिए, मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पे खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और अच्छे बुरे वक्त में आगे खड़ा रहूँगा। फिर सर, जिस तरह से साझा उम्मीदवार उतार दिया गया है लेकिन माहौल अभी पूर्ण रूप से गरमाया नहीं है, तो क्या लगता है कि यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? देखिए, मुझे तो ये इतनी जानकारी नहीं है। मेरे दिमाग में और मेरे जहन में तो सिर्फ एक चीज़ है कि जो भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके लिए घर घर डोर टू डोर जाके वोट मांगे। तो आपने जैसे अभी पत्रकार वार्ता में कहा कि धमकाया गया है, धमकाने के बाद में उम्मीदवार उतारे गए हैं, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, साफ छवि के चेहरे नहीं मिल रहे थे। सर, किनको धमकाया गया, किस और आपने इशारा किया? ना, हमारे कार्यकर्ता को धमकाया गया है। हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनके जो चेले हैं वो फ़ोन करते हैं कि अपना पर्चा उठा ले, नहीं तो तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए तभी तो मैं आज पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। अगर वो नहीं, मैं इतने दिन पहले तो नहीं की। तो सर, देखिए, पार्षद है जो कि भाजपा के उतारे गए हैं मैदान में, और हालांकि स्टेट में, सेंटर में सरकार भी बीजेपी की है, तो क्या भाजपा के पार्षद यहाँ से जीत हासिल भारी संख्या में ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे। भाजपा की सरकार है और काम भाजपा के जो पार्षद थे और जो पार्षद छोड़ के भाजपा में आए, सब लोग मेहनती लोग हैं। सब लोगों का अपने अपने वार्ड में वर्चस्व है, पहचान है, उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए काम कर रखे हैं, और निश्चित तौर पे लोग भी ये मानते हैं कि भाजपा की सरकार और भाजपा अच्छा काम कर रही है, तो भाजपा का जो कैंडिडेट है, जो भाजपा का नुमाइंदा है वार्ड का, उसको जिताएंगे वो। तो सर, देखिए, एक तरफ तो आपने कहा कि आपके जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उनको धमकाया गया, लेकिन दूसरी पार्टियां हैं जो कि पैसे के दम पे राजनीति कर रही है, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं, तो और जिस तरह से कई जो पार्टी है उनकी ओर से जो कैंडिडेट मैदान में उतारे गए थे, पहले उनको तैयार किया गया लेकिन बाद में रातों रात टिकट भी बटी, तो इस तरह से राजनीति साफ सुथरी नहीं हो रही है और पैसे के दम पे राजनीति की जा रही है। क्या टिप्पणी? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कहूँगा, प्रजातंत्र का मतलब है कि प्रजा का तंत्र, प्रजा की सोच खुली हो, वोट डले। जब भी प्रजातंत्र में पैसे की राजनीति आई है, पैसे का बोलबाला है, प्रजा का हनन हुआ है, प्रजा के अख्तियार और प्रजा की आवाज़ को दबाने का काम किया है। और जब भी ऐसे सामंत लोग और जो राजशाही लोग जब उतरते हैं राजनीति में, या वो अपने चेलों को उतारते हैं, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाने की, धमकाने की, ये पॉलिटिक्स वो करते हैं। और मैं इस बात के बड़ा सख्त खिलाफ़ हूँ कि जो ये पैसे बांटने वाले लोग हैं, ये कभी जनता का भला नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ अपने एक मेडल, तगमे लगाने के लिए अपने नुमाइंदों को उतारते हैं और उनकी बैक एंड सपोर्ट करते हैं और पैसे की ढेरी लेके बैठ जाते हैं। लेकिन जनता डवाली की बड़ी शानी है, बहुत समझदार लोग हैं, पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। तो सर, क्या लगता है क्या परिणाम रहेंगे, क्योंकि गठबंधन ने साझा उम्मीदवार उतारा, वो अपनी राजनीति अलग से चमकाने में लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ की जनता को विकास कार्य से मतलब परेशानियों से दूर निजात पाया जाएगा? मैं तो एक बात कहूँगा कि शहर के अंदर केवल एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी का वोट है, क्षेत्रीय दलों के शहरों में वोट नहीं है। मैं दावा करता हूँ, कहीं पे भी आप कितने भी चुनाव के आंकड़े उठा लो, पिछले 10 इलेक्शंस के उठा लो, किसी भी शहरी क्षेत्र का उठा लो, शहर के अंदर हमेशा राष्ट्रीय पार्टी रही है और चुनाव के अंदर लड़ाई राष्ट्रीय पार्टियों में रही है। क्षेत्रीय दलों को शहर के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि क्षेत्रीय दल शहर में गुंडागर्दी करते हैं, दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी का कब्ज़ा कर लिया, किसी की दुकान कब्ज़ा कर लिया, कोई सस्ती चीज़ ले ली, किसी के परिवार को बाहर निकाला, किसी के बिस्तरे फेंक देने, किसी के बर्तन बाहर फेंक देने, ये काम क्षेत्रीय दलों के हमेशा रहे हैं।
शहर के अंदर हमेशा लोग क्षेत्रीय दल से त्रासद होकर राष्ट्रीय दलों के साथ विचारधारा के हिसाब से जुड़े हुए हैं और भाजपा का शहर में पेट वोट है। भाजपा पिछले 1 साल से शहर में तैयारी कर रही थी। हर एक पार्षद गांव अपने शहर के अंदर वार्ड वाइज अपना इलेक्शंस की तैयारी कर रहे थे। 1 दिन पहले समझौता होता है, रातों रात ये कैंडिडेट कोई भी नहीं ला सकता। आप भी इस बात पे भली भांति जानते हो, आप पत्रकार हो। एक रात में आप कैसे कैंडिडेट उठा के ले आओगे? वो तो ये हो गया कि जो आपके चेले थे, आपने दबा दबा अपने चेले उतारे और आपके चेले ने कह दिया जी ये मेरे सामने मजबूत है और बीजेपी का है, तो उसको फ़ोन कर दिया भाई तू बैठ। और केवल मात्र ये नहीं, बीजेपी के ही लोग, कई लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, अरे भाई बैठ जाते हैं, चौधरी खड़ा है, चौधरी ने आख्या है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। अरे भाजपा का समर्थित कार्यकर्ता है, विधिवत रूप से भाजपा में सक्रिय है, वो लड़ रहा है, तो हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ के जो विधायक है, उनके पिता का ये कहना है कि विधायक यहाँ के हैं, विकास उन्होंने काफ़ी करवाए हैं और चेयरमैन भी यहीं से निकलेंगे और पार्षद भी यहीं से निकलेंगे। आखिर यहाँ के विधायक ने क्या क्या करवाए हैं? आप क्या किन में गिनती करते हैं? मैं तो एक बात कहता हूँ, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो ये गांव में भाषण दिया करते थे, डबल इंजन की सरकार बनेगी। चलो, भाजपा के प्रत्याशी होने के नाते मैं चुनाव हार गया, जनता का फैसला है, मैं सिर माथे लेता हूँ। आज वो यहाँ से एमएलए हैं और मेरे गांव के भी 5 एमएलए हैं चौटाला गांव के। ये गृह क्षेत्र रहा है, अभी आएंगे, कोई कर्म भूमि कहेगा, कोई जन्म भूमि कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इनसे एक सवाल पूछ लो भी, एक ईंट कागज समेत दिखा दे भी ये मैं सरकार से करा के लाया और ये मेरे दस्तखत है, ये ईंट मैंने लगवाई है। एक ईंट भी, केवल मात्र फेसबुक की, अखबारों की और ये अपने इंटरव्यू देने की, इससे अलग कोई ज़मीनी चीज़ नहीं है इनके पास, ना इन्होंने काम किए। आप पिछले 4 दफ़ा के एमएलए देखो डवाली से कौन कौन बने हैं। जब आप पिछले 4 एमएलए देखोगे कौन कौन बने हैं, आपके सामने डवाली की सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और उन 4 एमएलएज ने सारे के सारे जो चारों एमएलए थे वो चौटाला गांव के बने हैं। आप ये देख लो भी इन्होंने किया काम क्या किया है। मिल के चुनाव लड़ते हैं, आपस में सांठ-गांठ करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। और हमारे तो एक पूर्व के चेयरमैन रहे हैं, वो बेचारे इंटरव्यू दे रहे थे और मैं तो बड़ा उनका सुन के खुद भावुक हुआ कि वो गरीब आदमी रंग पोताई का काम करता था, चेयरमैन बन गया, रिजर्व थी, उससे 3% मांगे गए। उसके पास वो पैसा भी देता है, वो खुद बता रहा है। उसके पास कोई प्लॉट थे, बेचारे ने कोई अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए रखे हुए थे, वो भी उसको बेचने पड़े और वो उसकी ये हालत करी। एक तो आदमी 3% खा रहा है और 18% वाले भी आ रहे हैं, तो कोई हालत थोड़ी है। और ये 3 और 18 के चक्कर में डवाली के शहर के लोगों को 30% देना पड़ेगा, ईंट भी नहीं छोड़ेंगे लोगों की। सर, यहाँ के विधायक की ओर से इतने कार्य नहीं करवाए गए और आप मौजूदा सिरसा जिलाध्यक्ष, सिरसा में आपने अनेकों कार्य करवाए हैं, तो क्या डब्बावाली में भी आपकी ओर से इस तरह के कार्य रहेंगे? यहाँ की जनता को भी विकास कार्य मिलेंगे? देखिए, मैं एक बात बड़ा क्लियर करता हूँ, डवाली का विधायक तो डवाली के लोगों ने अभी देखा भी नहीं, जब से बना है दिखा भी नहीं। दूसरी बात, कार्य की मुझे कोई मौका नहीं मिला, उसके बावजूद भी मैं डवाली के शहर के और डवाली विधानसभा के हर काम के लिए बड़ा संजीदगी से काम करता हूँ। गांव में आप किसी से पूछो कि आदित्य ने गांव में कितने काम किए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। शहर के लिए हमारी यहाँ लोकल कोई हमारी चेयरमैनशिप नहीं थी, हमारे एमसीज नहीं थे। और जब से ये भंग हुआ उसके बाद भी डवाली शहर के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि पार्क नहीं है। लाइन के उस तरफ की डवाली जो है पुरानी बसावट है, एक भी पार्क नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी की वहाँ हॉस्पिटल है 1952 का बना हुआ और म्यूनिसिपल कोर्ट है, उन दोनों को हमने पार्क का प्रपोज़ल तैयार किया। एक हमारी लैंड थी जो म्यूनिसिपल कोर्ट है, वो 99 साल की लीज़ पे थी। मैंने मुख्यमंत्री जी के पास जाके और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी लीज़ कैंसिल करो, मार्केटिंग बोर्ड के पास है वो, उसको वापस लोकल बॉडी को दे दो और यहाँ पे एक लोकतंत्र सेनानी पार्क और स्वतंत्र सेनानी, 2 हमारे ऐसे जो महान लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, उन परिवारों की याद में ये बहुत अच्छा भव्य है 3.25 एकड़ का पार्क बनना चाहिए, 3.25 एकड़ का, वो हमने क्लियर करवाया है। लीज़ कैंसिलेशन हो गई है, 30 जून तक लैंड को हैंडओवर करना है। आदित्य ने
डवाली को कुछ नहीं दिया, लेकिन आदित्य ने डवाली के लिए ये हिम्मत की कि वो पार्क बने और मुझे एक मौका मिले काम करने का। मेरे से पहले तो यहाँ जितने लोग रहते थे, इन्होंने तो कुछ भी डवाली में काम किया हो, तो मैं तो डवाली की जनता से सवाल पूछता हूँ, हमेशा डवाली की जनता को बहकाने का काम किया और यही कहा कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारे पास ताकत नहीं है। आज आप एमएलए हो, एमएलए के पास बहुत ताकत है। मैं तो एमएलए भी नहीं हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ और एक साधारण नागरिक हूँ, और डवाली की जनता ने जो मुझे प्रेम प्यार दिया है, उस प्रेम प्यार को लेके चल रहा हूँ मैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सिरसा से जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला। बातचीत की और बातचीत में जिस तरह से चुनावी माहौल में जिस तरह से माहौल एक तरह से गड़बड़ाया हुआ है चुनाव को लेकर, गठबंधन सरकार की ओर से जिस तरह से लगातार है, जेजेपी की बात कर ले, चुनाव प्रचार खुद का जो डंका बजाने में लगे हुए हैं। हालांकि जो उम्मीदवार उतारा गया है साझा उम्मीदवार है, लेकिन प्रचार प्रसार है जो कि जेजेपी का लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज इन्होंने एक बैठक की है। और अब देखना होगा कि किस तरह से ये साझा उम्मीदवार है चुनाव में अपना पद जमाता है और किस तरह से ये चुनाव रहेगा। तो लगातार चुनावी कवरेज आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।